नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य श्री कृष्ण शास्त्री आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कार्तिक मास की। और आज हम कार्तिक मास में बैठे हुए हैं, तो चलिए चर्चा करते हैं कि आखिर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं से उलझी हुई आप हमारे पास आते हैं। और विशेषता हम देखते हैं कि इस समय नव वर वधू जो विवाहित जोड़ा है, इनकी आपस के बीचों में बड़ा ही तनाव रहता है, जिसकी वजह से पति पत्नी की तनाव की वजह से दोनों पक्षों में बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है, चाहे लड़की के माँ बाप हों चाहे लड़के के माँ बाप हों। इसका बहुत ही रहस्यमयी कारण है कि आखिर परस्पर प्रीति क्यों नहीं रहती है, परस्पर झगड़े क्यों होते हैं, मानसिक तनाव क्यों बनता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पहले तो आप अपनी पूर्ण रूप से वैदिक पद्धति के अनुसार अपना विवाह कराइए, क्योंकि आप विवाह में जयमाल सिस्टम में अत्याधिक समय देते हैं, नाना प्रकार की फोटो निकलवाते हैं, लेकिन विवाह की जो पद्धति उसमें आप बिल्कुल भी ध्यान कदापि नहीं देते हैं। कई वर वधू के विवाह तो राहु काल में भी हो जाते, मैंने ऐसे भी देखा हुआ है। और उसके बाद में उनको विवाह के बाद बड़े झगड़े होते हैं, ससुराल पक्ष में नुकसान होने लग जाते हैं, पति का स्वास्थ्य खराब होता है, पत्नी का स्वास्थ्य खराब होता है, दोनों में आपस में कलह बन जाती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग जाते हैं। तो मैं आपको सभी को बता दूं कि विवाह जीवन का 16 संस्कारों में से विशेष एक अहम संस्कार है। तो आप जब भी विवाह करें तो ब्राह्मण के द्वारा विशेष मुहूर्त निकलवाएं कि कितने बज के कितने मिनट पे सिंदूर दान हो, कितने बज के कितने मिनट पे मंगलसूत्र पहनाना है, कितने बज के कितने मिनट पे कन्यादान होना है, कितने बज के कितने मिनट पे फेरे होने हैं। क्योंकि ये 3-4 चीजें 5 चीजें ही अहम पूरे विवाह में मायने रखती हैं, जो आपके जीवन को सुखी और समृद्धि पूर्वक यापन कराएंगे और आपके जीवन में इतनी धन धान की वृद्धि कराएंगी। ये इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता, विषय होता कि मैं आपको बता दूं कि इन चीजों का ध्यान आपको अवश्य ही रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर इन चीजों का आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको जीवन की बाधाओं से बचा पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। और अपने जीवन में किसी प्रकार का ऐसे उत्तेजित पदार्थों का कम से कम सेवन करें जिसकी वजह से आपके अंदर क्रोध कम हो और गंभीरता और सहन शक्ति ज़्यादा मात्रा में हो। अनावश्यक पदार्थों का इतना ज़्यादा सेवन करते हैं कि उसकी वजह से हमारे शरीर में क्रोध उत्पन्न होने लग जाता है, बाधाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं, नाना प्रकार की दिक्कतें आने लग जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें बहुत कुछ जीवन में सात्विक जीवन यापन करना पड़ेगा। और इस प्रकार की पारिवारिक जीवन को सुखद और समृद्ध बनाने के लिए हम इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और चलिए आपको बता दें कि यदि आपके पारिवारिक जीवन में उथल पुथल हो रही है और बाधाएं आ रही हैं, तो आप अपने बेडरूम में भी इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि बेडरूम में ऐसी कौन सी समस्या है। कई बार विवाह के बाद भी झगड़े होते, तो उसका कारण होता है कि आपका बेडरूम में जो सोने का तरीका है वो सही नहीं है, आप गलत दिशा में पैर करके सोते हैं, या फिर आपके बेडरूम में झाड़ू खड़ी होती है, या फिर आपके बेडरूम में कचरा होता है, या फिर आपके बेडरूम में किसी नृत्य कलाकार का पिक्चर लगा होता है। ये सब चीज़ें हमारे वास्तु दोष के नकारात्मक चीज़ें हैं, ये हमें नुकसान पहुंचाती हैं। यदि आप सुख शांति चाहते हो, कभी जूठा पदार्थ मत रखो। जूठे जो भी पदार्थ बर्तन होते हैं जिनमें आप भोजन करते हो, वो जूठा भोजन रात्रि में ही बेडरूम से बाहर निकाल देना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपको स्वप्न बड़े गंदे तरीके से आएंगे, सुबह आप बड़े ही दिमाग भारी लेकर के उठेंगे, मानसिक तनाव से ग्रसित रहेंगे। तो इस तरीके के नाना प्रकार की समस्याएं जो आपके साथ, उन सभी का ध्यान रखिए। और भी विशेष जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे कृष्णा आस्था ज्योतिष परामर्श के अंदर। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।